हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 10 की। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें जो मोलर कंडक्टिविटी की और कंसंट्रेशन की रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो इसके बारे में जो है डीबे हसल ऑन साइड इक्वेशन बात करती है। डीबे हसल ऑन साइड इक्वेशन हमें बताती है। ठीक है। तो डीबे हकल ऑन साइड इक्वेशन क्या होती है उसकी बात हम करते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी जो है इक्वल होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर द रूट कंसंट्रेशन। इसके इक्वल ये डीबे हकल ऑन साइड इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे दो टर्म हमें सीखनी जरूरी है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, मतलब जिस कंसंट्रेशन पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है उस कंसंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो होगी मोलर कंडक्टिविटी। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है भाई कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने इतना पानी मिला दिया कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने इतना उसको डाइल्यूट कर दिया है कि जो सोल्यूट इंटरेक्शन है ना, सोल्यूट इंटरेक्शन का मतलब आयन इंटरेक्शन। ठीक है। जो पॉजिटिव आयन बनता है और नेगेटिव आयन बनता है वो इंटरेक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आयंस फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। उस कंसंट्रेशन पे क्या होगा, उस कंसंट्रेशन को पे जो हमने कंडक्टिविटी मेजर करी है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। और ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी। ठीक है। ठीक है। मतलब इससे बड़ी वैल्यू नहीं आती कंडक्टिविटी की, ये मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। यहाँ तक तो बात हमने कर ली। अब देखिए किसी भी कंसंट्रेशन पे हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी है उसमें से माइनस करो। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। और ये है कंसंट्रेशन। ठीक है। तो उसमें से ये कांस्टेंट माइनस इनटू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन का रूट लेना पड़ेगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो A है, ठीक है, A की वैल्यू है ना अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग है। मतलब NaCl, NaBr, ठीक है, KBr, इनको कहते हैं यूनी। देखो इनको तोड़ेंगे ना तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज भी यूनी है, एक है, और पॉजिटिव चार्ज भी यूनी है। तो इसको क्या कहेंगे? यूनी। ठीक है, यूनी
यूनिवैलेंट है, और ये भी एक पॉजिटिव आयन देगा और एक नेगेटिव, ठीक है, और ये भी यूनियन, ठीक है। तो इन तीनों के लिए यार ऐसे ऐसे जो सेम है उनके लिए क्या होगी वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इक्वल होती है ए की, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे आप ले लो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉसिबल हैं। अब देखो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो गया, बाई और यूनिट, ठीक है, बाई और यूनिट। तो इनके लिए, इन सब के लिए ए की वैल्यू इक्वल होगी, ए की वैल्यू इक्वल होगी, वैल्यू ए वैल्यू इक्वल होती है ऐसे के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि जब बाई और यूनियन होगा तो उनकी वैल्यू सेम, और यूनियन होगा तो उनकी वैल्यू सेम, और जब बाई बाई हो जाए, मान लो CaSO4 हो जाए, ठीक है, MgSO4 हो जाए, या ऐसे ऐसे देखो इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो गया बाई बाई, ये कैसे हो गए, बाई बाई वैलेंट हो गए। जब बाई बाई वैलेंट होंगे ना, बाई बाई वैलेंट होंगे तो इनके लिए ए की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इतनी ज्यादा आपको बस समझने की जरूरत नहीं है, आपको ए की वैल्यू दी होती है, वैसे नहीं दी होती तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे उससे निकल जाएगा। आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो देखिए, यहाँ पे क्या है, जो ए है, ए तो हो गया। अब देखिए गौर से अगर हम देखें तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे लिखूं ग्राफ में, और सी कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे लिखूं, तो आपने एक इक्वेशन देखी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो mx देखो x के साथ में क्या है, ये माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू, m क्या होता है स्लोप, और ये क्या होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, ये हमने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है भाई, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये इक्वेशन किस पे अप्लाई होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होगी। देखो अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग पे अप्लाई होगी तो ऐसे कुछ ग्राफ आता है इसका, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन सी होगी, ये क्या है बेटा जी, देखो सी किस पे लेते हैं, अंडर सी वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस पे ली है हमने, वो ली है वाई एक्सिस पे, ठीक है। इतनी बात समझ में। अभी क्या है, ऐसा अगर हम करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है KCl का, इसका है KCl का, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता ही होगा, जो पानी में डिसोसिएट हो गया, फिर सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट जो हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी क्या है, इसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करो, मतलब यहां तक तो आपका देख लिया, इतनी कंसंट्रेशन मान लो आप यहां तक तो इसको देख लोगे, पर क्या आप जीरो कंसंट्रेशन कर सकते हो? जीरो कंसंट्रेशन करोगे तो इसका मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी ना, और इसके बाद में कुछ और ही होगी, 0.1 मान लो, 0.2, 0.3, ऐसे ऐसे बढ़ रही होगी, 0.4 ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन जीरो तो नहीं कर सकते, जीरो कर लिया तो मतलब पानी पानी है, KCl आएगी। अगर KCl नहीं है तो KCl की मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेक करेगा, तो KCl तो होना जरूरी है। तो जीरो तो आप कर नहीं सकते। यहाँ तक मान लो आपने कंसंट्रेशन करके देख लिया, उसके बाद में क्या करोगे आप, इसको इतने पॉइंट आपके ये आ गए, ये लाइन ड्रॉ होगी, इसके बाद ऐसा करके तो इसको आप एक्सट्रापोलेट कर दोगे स्केल लेके। अब आपको पता है इम्पीडेंस होता है ये, जहां से ये लाइन काटती है,
तो ये जो वैल्यू होगी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, देखो ये मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, अगर इस लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है, स्लोप y अपॉन x होता है ना। तो y की देखो कुछ भी कहीं से भी आप ऐसे लाइन खींचो, y की खींच ली, ऐसे ऐसे ही x की आप मान लो ये खींच लिया आपने, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो ये यहाँ से आप स्केल पे वैल्यू ले लो, y की वैल्यू आपने मेजर कर ली, मान लो 5 सेंटीमीटर आ गई, और ऐसे ही ये तो y की वैल्यू आ गई, और ये x के पैरेलल है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप निकालना हमने सीख लिया। अगर स्लोप सीख लिया तो ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, वो स्लोप है -a के इक्वल। वो किसके इक्वल है, -a के इक्वल। तो क्या हम a भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात है, ये किसकी बात होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ऐसा होता है भाई कि उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, या फिर ये कह लो मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कुछ, मतलब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की चेक करी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कुछ ऐसे आती है। और क्या होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है ना, देखो कंसंट्रेशन उधर बढ़ रही है, उस तरफ बढ़ रही है, तो इधर क्या हो रही है, कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब सॉल्वेंट इधर ज्यादा हो रहा है, सॉल्वेंट मिला रहे जा रहे हो। तो यहाँ पे आके कंडक्टिविटी ये जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे स्टीपली ऊपर एकदम से इंक्रीज होती है। क्या करती है, स्टीपली इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हम ये बता ही नहीं सकते, ये तो ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, ये बता ही नहीं पाएंगे कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है इस ग्राफ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस ग्राफ से डीबे हेकल-ओनसैगर इक्वेशन से बता सकते हैं, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं बता सकते। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बताने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोहलर्स लॉ की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हमने समझा कि डीबे हेकल-ओनसैगर इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन थी और ये रिलेशन बताती है किसके बीच में, कि मोलर कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है आपस में। तो हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, और ऐसा ऑब्वियस है कि ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं भाई, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो इसके नंबर ऑफ आयन कम होंगे। ये आपका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है COOH का, ठीक है। तो COOH की मोलर कंडक्टिविटी ये वाली है, ये देखो कम है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये तो होगी स्ट्रॉन्ग की और ये होगी वीक की, ठीक है, इस कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे अगर आप देखोगे तो इसकी तो ज्यादा आई और इसकी कम आई, ये क्या है, वीक की है, ठीक है। तो ये बात अपनी हमने करी है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। उसमें क्या करना है आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है उन सबको बना लो √C, मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके √C बना लोगे, और √C की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे लिखोगे x एक्सिस पे, और ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं दे रखी, वहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। वहां पे मीटर की टर्म में दे रखी है, मतलब वहां पे सेंटीमीटर नहीं दे रखा, मीटर दे रखा है। तो मीटर जो होता है तो नीचे 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बना के सबकी मोलर कंडक्टिविटी बना लोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, और फिर उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। और ऐसा करने से आपका कुछ ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ से
आपको वहाँ पे कुछ बताना है, मतलब ऐसे ही कुछ एक ही वैल्यू पूछ रखी है आपसे और क्या पूछ रखा है, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछ रखी है, ये आप बता देंगे। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में कॉल और स्लो पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां पे हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ही मोलर कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं वो हम जान लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर में समझ में आ रहे हैं ना लेक्चर जो भी आप पढ़ रहे हैं इधर, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।